नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के बरसिटी थाना क्षेत्र के गांव में है। स्क्रीन जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनका शादी 17 साल पहले यानी हुआ था और इनके 5 बच्चे भी हो गए हैं। दुर्भाग्य है कि इनके पति की मौत हो गया है, जिसके वजह से ये दर दर भटक रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा होता है कि जिस महिला का शादी हो गया है, जिस महिला के परिवार मिल चुका हो, जिस महिला के घर द्वार बस गया हो, वो आखिर महिला दर दर क्यों भटक रही हो। अभी बच्चे तस्वीर देख सकते हैं, 5 बच्चे हैं, गोद में एक बच्चा है, 4 खड़े हुए हैं। लेकिन इनके ससुराल, इनके कहा जाए ससुराल वाले जहाँ शादी हुआ था, इनके पति की मौत के बाद वहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा है। 17 साल शादी हो गया था, बच्चे भी हो गए हैं। 1 साल पहले इनके पति की मौत हुआ और उसके बाद अभी तक ये घर पे नहीं रह पा रही हैं, यानी मायके में इस वक्त हैं। इनका ससुराल जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र के भिदुना गांव में है। अभी हालांकि ये मायके में है, क्योंकि वहाँ लोग रहने नहीं दे रहे हैं। मैं सीधे बात करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा मामला क्या है, किस वजह से ये महिला दर दर भटक रही है। क्या नाम हुआ आपका? सर क्या आपका शादी कहाँ हुआ था? भिदुना। भिदुना। हाँ। तो आप अपने ससुराल में जाइए, यहाँ पर कहाँ लिए हैं? जब वो सब रहा नहीं देते हम तो कहाँ से रही। अच्छा, वो लोग नहीं रहने दे रहे हैं? नहीं कहता नहीं, यहाँ नहीं। किस लिए नहीं रहने दे रहे हैं? कहता तोर का बा यहाँ। कहाँ है आपका शादी वहाँ पर हुआ है? कहता जब हमारे बेटा नहीं तो का करवाई लड़कियाँ लेके। अच्छा, उनके मतलब लड़की खत्म हो गई ना। आपके पति जो है कि कैसे खत्म हो, पहले बताइए। दीवार गिर गिरी। अच्छा, दीवार गिर गया था जिसकी वजह से मौत। दीवार किसका था, वो कैसे गिर गया था? अब पता नहीं कहाँ जात रहन कहाँ नहीं। हाँ, मीरगंज बनी। अच्छा, वो काम करते दौरान इनके पति की मौत हुआ। अब मौत के बाद जो है कि अब ये ससुराल में नहीं रह पा रही हैं, यानी कहा जाए विधवा महिला 5 बच्चों के लेकर के मायके में रहने के मजबूर हैं। और इसलिए मजबूर हैं क्योंकि ये इनकी जो ससुराल वाले हैं, भिदुना वाले जो ससुराल वाले हैं, वो उनको नहीं रहने दे रहे हैं। कह रहे हमारे जब बेटे ही नहीं हैं तो आप लोग क्यों रहेंगे, यानी कहा जाए बच्चे लेकर ये लोग कहाँ जाए फिर। अब अभी आप मायके में रह रही हैं। हाँ। तो मायके वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल जाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ लोग बोल रहे हैं रहो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कहा था जा अपने घरे। तो घर कैसे जाओगे जब वो लोग नहीं रहने दे रहे हैं? तो क्या हुआ उसके बाद? आपने क्या कुछ कार्रवाई किया? क्या बोल रहे हैं आपके ससुराल वाले? कहा था ना रहा दीप का डायरेक्ट नहीं रहने देंगे। हाँ, डाटा था कहते नहीं तो का। आपका शादी कितना साल हो गया? 17 साल। 17 साल शादी हो गया है। 17 साल शादी हो गया है तो जो है कि परिवार में लगा हो गया होगा सब लोगों से, तो फिर कैसे आपको भगा रहे हैं? कहा था जब हमारे दूधवा ने तो मठवा का करबे। अच्छा, ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। आप समझ सकते हैं, जब एक माँ बाप अपने बेटी को शादी कर देते हैं, यानी किसी के यहाँ कर देते हैं, तो उनका वही घर हो जाता है। लेकिन इनका कहना है कि वहाँ के लोग जो है कि कह रहे हैं कि यहाँ पर मत रहो, जब उनके बेटे ही नहीं है तो फिर ये रह क्या करेंगे। लेकिन साहब मैं बताना चाहूँगा, ये इनके 5 बच्चे हैं। स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं, ये बच्चा बड़ा है, इसी पर बातचीत करूँगा। लेकिन अभी 2-3 बच्चे छोटे छोटे हैं। आखिर इनका जीवन यापन कैसे होगा? जिस परिवार में माँ बाप शादी कर दिए हों और वो परिवार के लोग अगर इसे भगाएंगे तो आखिर ये महिला जाएगी तो कहाँ जाएगी। और इनका कहना है मैं शादी नहीं करूँगी, मैं उसी परिवार में उसी घर में रहना चाहती हूँ। आखिर जब ऐसा चाहती है तो फिर उनके घर वाले क्यों नहीं रहना चाहते हैं? हाल आपके जो क्षेत्रीय जो थाना मीरगंज है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? वो सब कोनो सुनाई नहीं करते। कुछ तो शब्द प्रयोग करते होंगे कि इसलिए सुनाई नहीं हो रहा, आप लोग कहाँ पर कहीं और चले जाओ बातचीत करने के लिए। हाँ। कुछ तो बोल रहे होंगे आपको कहीं कि हम तो चलो बनवाई देवे वहाँ रहबो। अच्छा। हाँ। तब अभी क्या चाहती हैं आप लोग? हम वहीं रह चाहत है, अपने गांव देश में वहीं रह चाहते हैं। हाँ, वहीं रह चाहत है। क्या नाम बेटा? संदीप। कैसे जो कहाँ रहना चाहते हो आप लोग? हम अपने घर रहते हैं। अपने घर रहना चाहते हो? तो वहाँ आपकी जो कि माँ जो दादी वगैरह माँ है, तो क्या बोल रहे हैं लोग? वो लोग मार के भगा रही हैं। आपको भी मारे पीटे थे? हाँ, हमारा हाथ बैठे रहे। हाथ भी हार दी थी आपको? हाँ। अच्छा, जब आपके पिताजी की मौत नहीं हुआ था तो परिवार का कैसे चल रहा था? सब ठीक ठाक था? यानी जब इनके पिताजी जीवित थे तो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे इस बच्चे के पिता की मौत हुआ, उसके बाद ये लोग जो है कि घर पे नहीं रह पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं उम्र अगर मैं बात को कहीं करीब 8-9 साल हो गया होगा। 11 साल ये बच्चा हो गया है। लेकिन अभी जो है कि ये अपने ननिहाल में रह रहा है। यानी जिस बच्चे को अपने घर पर रहना चाहिए, वो बच्चा अपने ननिहाल में इसलिए रह रहा है क्योंकि इनके घर वाले वहाँ रहने नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर भगा दे रहे हैं। अभी इनके जो पिता हैं उनसे भी बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा क्या ये लोग वहाँ पर गए या बातचीत किए, किस वजह से इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। इनके पिताजी कौन हैं? चलिए आइए, अभी इनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रमापत। आप जब ये घटना सुने कि आपके दामाद का मौत हो गया है, हाँ उसके बाद जो है कि इन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी को बताया या फिर जो है उनके घर पर गया कुछ सूचना दिया कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? हम अपने उनके गांव के प्रधान जवन रहे हैं, हाँ। उनसे सूचना दिया
वो कहन भाई तोहार लड़की यहाँ की ही बाटे 5 लड़का लेके रहाई हाँ ते रहाई लागे। एक बाद वो सबे मार पाँच हरदम भगावन के चक्कर में पड़ा है। बाद में कहन न लेके जाबत पुलिस सामने कि हमें इन्हें जान से मार दी भाई। पुलिस के सामने बोलते हैं? हाँ पुलिस सामने कहेंगे। हाँ तो हम पूरे परिवार तब गए कि जब अपने लड़की के लिए आए दवाई दर्पण की यही पालत है तो वही निवेदन करी थे सरकार हमें कुछ न्याय दे। बच्चे जही से कह करे डाले जही इनके घर द्वार चाहे कहाँ जाए आखिर कौन जगह पे। यानी कहा जाए सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से प्रशासन की प्रशंसा करते हैं और तो दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन के लोग जिस प्रकार से सामने खड़े होकर के और सामने खड़े होते हैं और उसके बाद जो है कि महिलाएं और उनके घर वाले साफ तौर कहते हैं कि इनको मार के भगा देंगे। यानी धमकी चमकी प्रशासन के सामने अगर दिया जाए तो इससे शर्म से बात कोई हो ही नहीं सकता। अभी एक पिता भावुक है, चूंकि इसलिए भावुक हैं क्योंकि जो है कि इनके बेटी जिस प्रकार से उम्मीद के साथ वहाँ शादी किए थे, अब 5 बच्चे के साथ वहाँ पर नहीं रह पा रही हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे फिर वो लोग वही सरकार न्याय मांगा था साहब, कहाँ जाए आखिर बच्चे लेके करे डाले जाए। हमारे परिवार है उतना खेती बाड़ी हमारे पास ना बाटे न पौरुख ना बाटे कि नहीं पाल पूछ सके। नहीं वो तो वहीं पर जाएंगे अगर उनका घर है मकान है तो स्वाभाविक बात है उनको वहीं जाना है, वहीं रहेंगे वो लोग। वही न्याय तो मांगा जाए सरकार से कि भाई हमें वहाँ लड़की लेके आखिर जाए तो कहाँ जाए। जिला पे गए 3 जगह महिला में गए वहाँ से लिख के दें कुछ यहाँ थाने से सुनाई नहीं भाई। कोई सुनवाई नहीं हो रहा थाने से। आप मीरगंज थाने पे गए हुए थे? हाँ हम गए, हमारे लड़की गए ना, हम सभी 2-3 जने गए, कुछ थाने सुनाई नहीं भे। हाँ मीरगंज थाना पे जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होता है, ऐसे इनके जो पिता का कहना है। अभी तमाम महिलाएं हैं और देखिए छोटे बच्चे हैं, तमाम महिलाएं जाने का प्रयास करते हैं। इन सब का क्या राय है? दादी जी क्या कहना चाहती हैं आप जात गए तनकर सास ननद मारे रही है तब जब वो कहा लागे तो कहा तहन अरे लिया के जाए यहाँ से और पुलिस सामने रहे गाड़ी पुलिस सामने करेंगे लिया कर जाओ नहीं तो हम जला दे मारी ना। अच्छा हाँ तब वो है पुलिस कहन के लिया के जाए का करी पुलिस सड़के पे खड़ा है बकी इतनी गाड़ी इतनी तब मारे बे दौड़त रही। हाँ क्या गारंटी है फिर आप समझ सकते हैं किस गारंटी किस विश्वास के साथ बेटी को ससुराल में छोड़ा जाए जब पुलिस प्रशासन के सामने ही ऐसा धमकी और चमकी दिया जा रहा हो, माँ बाप के सामने ही धमकी चमकी दिया जा रहा हो और उसके बाद प्रशासन भी हाथ उठा ले कि अपने बेटी को वापस ले जाओ। आप समझ लीजिए कि 17 साल शादी हो गया, 1 साल 6 महीने की बात नहीं है जनाब, 17 साल शादी हो गया, पहले शादी हुआ था। उसके बावजूद भी इस तरीके से बिहेवियर उनके ससुराल वाले करते हैं और प्रशासन के सामने करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन होती है। बोले थमके लागन मारा है मऊ के धमकी। आपको मारने कौन मार रहा था? वही उसको ननद उसको देवर हमके घर राय के लागन है मारा, हाथ फूट गया रहा, अंगूरी देखा चूड़ी उड़ी फूट गई रही, मैं मारे रहन घर राय कहीं। अच्छा। जुगनी और है ओकर नीलमवा और ओकर देवर रहा, हमें घर राय के लागन मारे, चूड़ी उड़ी कुल फूट फट गई हमार। हम बोल देते हैं साहब हम लड़की। आप इनकी मम्मी हैं? हाँ उसकी मम्मी है हम। अच्छा इनके माता जी कहना है कि हमें भी जब ये अपने बेटी के घर पे जाती हैं समझाने बुझाने के लिए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इनकी जो है कि देवर ससुर ननद जो भी होते हैं इनको भी मारने पीटने का काम करते हैं। तो आपने सूचना नहीं दी थाने होने पे? हम दिए रहे साहब ले गए थाने मीरगंज थाने। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ये बोलिए। अच्छा ये बताइए ये मामला कब का है? आप अरे जुलाई का रहा। जुलाई का मामला? हाँ जुलाई का मामला। अच्छा आप इनकी बहन हो? चलिए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। तो क्या हुआ जो है कि थाने वाले क्या बोले? थाने वाले बोल रहे हैं कि मैं चमार का कोई सुनवाई नहीं करूंगा। चमार का सुनवाई नहीं होगा और थाने में तो कहाँ होगा? ऐसे कुछ थोड़ी कोई बोल देगा, संवैधानिक पद बैठे हुए लोग ऐसे नहीं बोल सकते। जब नहीं सुनवाई करेंगे तो हट जाए कुर्सी पर से, बस ऐसे आपको बोले थे? हाँ जासूचक शब्द प्रयोग करते हुए? हाँ बोल रहे थे कि नहीं सुनवाई करेंगे चमार का। चमार जब गरीब लोग का सुनवाई नहीं होगा तो कहाँ होगा जब थाने में नहीं होगा तो। अच्छा हम चाहते हैं कि मेरी बहन को न्याय मिले बस। आप लोगों ने कहाँ गए फिर? थाने पे गए थे मीरगंज, उसके बाद हम लोग को बोले यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा, तब जौनपुर गए थे हम लोग। कहीं सुनवाई नहीं हो रहा? वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मामला जौनपुर जनपद के भिदुना गांव का है। सुनवाई कहीं पर नहीं हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। यानी कहा जाए थाने पे जाते हैं, एसपी ऑफिस जाते हैं, तमाम उन जगहों पर जाते हैं जहां लगता है मुझे न्याय मिल जाए, लेकिन ये लोग हर जगह पर जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है। अभी तक जो है कि महिला मायके में रहने पर मजबूर है। 5-5 बच्चों को लेकर के मायके में रहना बड़ी मुश्किल काम है। फिलहाल मित्रों मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में है। मैं निवेदन करूंगा जो जिला कप्तान डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी हैं और जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूँ अनुज झा से कि इस मामलों का संज्ञान लिया जाए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, दीजिए इजाजत। जय हिंद।